हेलो मेरे श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन। आपको मेरा नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको रोचक, मज़ेदार, छोटी, नन्ही मुन्नी, बड़ी भी कहानियाँ आप तक प्रेषित करती हूँ। मुझे इतनी सारी कहानियाँ भेजने के बाद आज इतना आत्मिक संतोष हो रहा है कि यदि 25-30% लोगों ने भी यदि ये मेरा सुना है तो वो लाभान्वित ज़रूर होंगे और वो सीख जो मैं देती चली आ रही हूँ उसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। तो चलिए, मैंने भी आपके लिए आज एक कहानी निकाली है अपने संग्रह में से, जिसको कहते हैं ना पिटारा, उसमें से निकाली है। और कहानी का नाम है चावल का एक दाना। सिर्फ चावल का दाना। तो क्या हुआ कि एक गांव था, तो वहाँ पे एक भिखारी बिल्कुल सवेरे सवेरे भिक्षा लेने के लिए चल दिया, ये सोच के कि आज तो त्यौहार का दिन है, लोग कुछ ना कुछ तो मेरी झोली में डालेंगे ही। और अंदर से चालाकी इतनी कि उसने थोड़े से चावल अपनी पोटली में बांध लिए थे, जो भिक्षा पात्र होता है उसी में कपड़ा बिछा के उसमें डाल लिया था। ये कह सोच करके कि यदि एकदम खाली होगा तो लोग मुझे देंगे नहीं, सोचेंगे इसको तो किसी ने नहीं दिया, और थोड़ा रहेगा इसमें तो ज़रूर मुझे देख करके कि अरे सभी ने दिया है भिक्षा, लाओ मैं भी दे दूँ। इस मेंटेलिटी से वो निकल गया। लोग हालांकि आस पड़ोस के और उसके जो सगे संबंधी तो कहते थे थोड़ा बहुत मेहनत भी किया करो, तुम खाली भिक्षा मांगते हो, कभी देना भी जानो। तो वो बड़ा बुरा सा मानता था, उससे बुरा मान जाता था, बुरा सा मुँह बनाता था, उससे संबंधी छोड़ देता था, बोलना ही छोड़ देता था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे सोच करके वो जैसे ही आगे निकला, अब थोड़ा सूरज भी निकलने वाला था, देखा कि राजा जी का रथ आ रहा है वहाँ से। बड़ा खुश हुआ, यार राजा जी से कभी मैंने भिक्षा नहीं मांगी, आज मैं राजा जी से भिक्षा मांगूंगा, देखना बहुत ज़्यादा वो देंगे, मुझे 2-3 दिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हो सकता है कुछ जवाहरात, हीरे जवाहरात भी वो दे दे अनाज के साथ साथ। वो अपने मंत्रियों से ज़रूर ये कहेंगे कि इसको इतना भिक्षा में दान दे दो, अनाज वगैरह। ये सोचते सोचते देखा तो महाराज का रथ उसी की तरफ आ रहा था। वो और भी खुश हो गया कि अब मुझे देने आ रहे हैं वो। अरे भैया, ये क्या हो गया, ये तो सब उलटफेर हो गया। राजा जी रथ से उतरे और घुटनों के बल बैठ गए और उस भिखारी से बोले कि मुझे आज भिक्षा चाहिए। तो वो मुँह देखने लगा, हड़बड़ा गया, थर कांपने लगा, मुझसे क्या भूल हो गई। तो बोले कैसी बात कर रहे हैं महाराज, मैं भिखारी हूँ, मैं आपसे भीख लूँगा, आप क्यों लेंगे। बोले नहीं, मेरे राज में बड़ा संकट आने वाला है, विपदा आने वाली है, और मुझे ज्योतिषियों ने बताया हुआ है कि तुम किसी से भिक्षा लेते रहोगे, थोड़ा बहुत भिक्षा लेते रहोगे, तभी ये विपदा दूर हो जाएगी। तो तुम सवेरे सवेरे तुम ही मिले सबसे पहले, तो मुझे अपने पात्र में से कुछ भी दे दो, मैं संतुष्ट होऊंगा और फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं अपने प्रजा को हर हालत में विपदा से बचाऊंगा, मेरा कर्तव्य भी है और मेरी मानवता भी यही है। तो उसने अपनी पोटली में से एक दाना चावल राजा की झोली में डाल दिया। राजा संतुष्ट हुआ और आगे बढ़ गया भिक्षा के लिए। अब इधर वो घर आया तो एज़ यूज़ुअल भिखारी की पत्नी रोज़ भिक्षा का वो पात्र देखती थी। आज भी उसने वही नियमानुसार उसने वही पात्र को पलटा और देखा चावल है इसमें, और सारे चावल सफ़ेद, लेकिन एक चावल सोने का था। तो उसने भिखारी से पूछा कि ये कहाँ तुम्हारा चावल का दाना, यहाँ में एक जो कि सोने का दाना कैसे आ गया। अरे लो भैया, छाती पीटने लगा, सिर पीटने लगा और बोला कि ओहो, आजीवन मैं भिखारी ही रहा। और सुनो भाग्यवान, एक दाना हो चाहे कई दाना मतलब दान देना ही स्वर्ण है, सोना है, और बेमतलब में संचित करके इकट्ठा करना वो मिट्टी के समान है, उसका कुछ नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बस उसी दिन से उसने ये प्रण किया कि अब भिक्षा नहीं मांगूंगा। भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी, बल्कि अब लोगों को अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ वो ज़रूर देता था, अपने लिए बचा के जितनी ज़रूरत होती थी अब वो देने लगा। अब क्या है कि धीरे धीरे उस भिखारी का नाम भिखारी छोड़ करके लोग दानी कहने लगे और उसको आत्मिक संतोष भी होने लगा। और
वो यही काम करने लगा। तो अब इस कहानी का सार ये है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती, अभाव हो ही नहीं सकता। और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसकी कमी पूरी कभी नहीं होती। उसको लगता है कि मुझे और मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, मैं और जो कि है दान ले लूँ। अब मान लीजिए वो बैठा हुआ है सवेरे से लेके 4 बजे तक, भिक्षा काफ़ी हो गई, 1 दिन का 2 दिन का हो गया, लेकिन वो 9 बजे तक बैठ रहा है कि और मिल जाए और मिल जाए। भले वो दूसरे दिन खाने पीने की चीज़ों को फेंक देता हो, जिसने दिया हुआ हो ना खा पाता हो, या इतनी अधिकता है ना खाता हो, लेकिन जो देता नहीं है उसकी नीयत कभी नहीं भरती है। तो बच्चों, युवाओं, मेरा संदेश आप तक पहुंच गया है कि अपने निमित्त रख कर के एक्स्ट्रा जो नीडी लोग हैं ऐसे बेकार मत दीजिए आप। अच्छा पात्र देख करके चुन करके, और जो नीडी और डिज़र्विंग हो थोड़ा बहुत उनके लिए दान पुण्य अवश्य करें। यही सामाजिकता है, यही मानवता है, यही उदारता है, और सबसे बड़ा कि यही हमारी मानवता के साथ साथ हमारे में एक अच्छा गुण आत्मसात होता है और जीवन भर ये हमारे साथ चलता है। तो आज बस इतना ही। फिर मैं एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक मुझे एज़ यूजुअल आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।